नमस्कार, मैं हूं पंडित मीता शर्मा। हमने जनपहल न्यूज के माध्यम से ग्रहों के साधारण उपाय का एक कार्यक्रम शुरू किया था। इस श्रृंखला में आज जो ग्रह के बारे में हम बताने जा रहे हैं वो है केतु ग्रह। केतु ग्रह जो होता है, जैसा कि हमें पता ही है कि राहु ग्रह जो होता है, स्वर्ण भानु जो राक्षस थे उनका जो मस्तक होता है वो राहु होता है और उनका जो धड़ होता है वो केतु ग्रह होता है। तो केतु ग्रह जो होता है उनके पास दिमाग नहीं होता। दिमाग जितना भी था, जितना भी नेगेटिव अप्रोच चली थी, जितना भी नेगेटिव दिमाग था वो राहु ग्रह के पास है। तो केतु ग्रह को हम जनरली बहुत ज्यादा पाप ग्रह नहीं मानते हैं। केतु ग्रह जो होता है ये एक रहस्यमयी ग्रह है। अगर आपने किसी मंदिर में केतु ग्रह को देखा हो तो धड़ के ऊपर इस तरीके से तरंगे निकलती रहती हैं, सितारा जैसे चमकता है वैसी तरंगे निकलती रहती हैं। केतु ग्रह का जो मूलभूत स्वभाव होता है या गुण होता है वो रहस्यमयी गुण होता है। केतु ग्रह प्रधान जो व्यक्ति होता है वो इंट्रोवर्ट होता है। हम जल्दी से पता नहीं कर पाते कि ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, ये व्यक्ति क्या सोच रहा है। एक रहस्यमयी आभा जो होती है वो केतु प्रधान लोगों में होती है। तो केतु ग्रह जो होता है, दूसरा ये ध्वजा का प्रतीक होता है। ध्वजा का प्रतीक किस तरीके से कि आपने कोई भी कार्य किया है, उस कार्य में कितना आप परचम लहरा सकते हो, कितना ऊंचाई तक आप जाओगे। वो ऊंचाई, क्योंकि सबसे ऊंची जैसे मंदिर पे ध्वजा होती है, केतु अगर कुंडली में बली हो गया तो आप उतनी ऊंचाई तो हासिल करेंगे ही करेंगे। तो ध्वजा का प्रतीक जो भी है जितना भी हमारी कुंडली में, वो केतु है। हमारे नाभि से नीचे का शरीर का जो हिस्सा है उसमें जितनी भी बीमारियां हो रही है या नहीं हो रही, वो केतु उसका भी प्रतीक है। इसके अलावा केतु जो होती है हमारी बहन, बुआ, बेटी और संतान जो होती है, इस रिश्ते को हम कितना अच्छे से निभा रहे हैं, इस पे भी केतु का कारकत्व जो होता है वो निर्भर करता है। तो हम अब जानेंगे कि अगर कुंडली में केतु खराब हो जाता है या किसी तरीके से दोष प्रभाव में आ जाता है, दोषपूर्ण हो जाता है, तो हम क्या क्या उपाय करके अपने केतु को सही कर सकते हैं। पहला उपाय ये है कि केतु जो होता है वो गणेश जी की जो आराधना कर रहेंगे हम, क्योंकि इष्ट देव जो होते हैं, केतु के जो देव बनते हैं वो गणेश जी बनते हैं। तो गणेश भगवान की आराधना करना, मंदिर में जाना, गणेश जी के मंदिर में जाने से केतु ग्रह का प्रभाव जो होता है, नकारात्मक प्रभाव, वो सही हो जाता है। दूसरा उपाय, जैसे कि मैंने बताया आपको कि केतु ध्वजा का प्रतीक है, तो अगर कुंडली में केतु नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो आप किसी भी मंदिर में जाके और आप वहां पर ध्वजा को चढ़ाइए। केतु आप शनिवार के दिन जाके और किसी भी मंदिर में ध्वजा चढ़ाइए। और बाहर अगर कोई भी कुत्ता बैठा है या गाय बैठी है, बेसिकली तो कुत्ता ही, तो आप उसको वहीं पे रोटी दीजिए तिल्ली के तेल से चुपड़ के ध्वजा चढ़ाने के बाद में। तीसरा उपाय जो हम केतु के लिए कर सकते हैं वो होता है संतान। आप अपनी संतान को कितने अच्छे तरीके से पाल रहे हैं, आप अपनी संतान की बात को कितने अच्छे से सुन रहे हैं, उससे आपका केतु ग्रह जो होगा वो अच्छा हो जाएगा। चौथा उपाय जो है बहन, बेटी और बुआ का, इनको, अगर आपका केतु नीच का है तो केतु के कारकत्व में आने वाली जो वस्तुएं हैं उनसे संबंधित, क्योंकि जब भी बहन बेटी आती है हम उनको कोई विदा देते ही हैं, तो केतु से संबंधित अगर हम दान करते हैं तो हम केतु के जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं वो दूर हो जाते हैं। पांचवा उपाय जो है केतु का वो है काले कुत्ते को रोटी देना। काले कुत्ते को रोटी देना राहु और केतु शनि तीनों का उपाय है। बस आपको देखना ये है कि जैसे काला कुत्ता ही हम बताते हैं कि राहु के में कि राहु का जब भी हम रोटी देने का बताते हैं कि काले कुत्ते को देना, वैसे हम केतु में बताते हैं कि 2 रंग के जो कुत्ता होता है उस पे देना, क्योंकि जितना भी धूसर रंग है उस धूसर रंग पे केतु का कारकत्व है। जैसे मंदिर की पाल पे जैसे कबूतरों का आप दाना डालते हैं तो वो भी केतु के उपायों में आता है, नकारात्मक प्रभाव दूर करने। केतु ग्रह के ज्योतिषीय उपचार जो हमने आपको बताए हैं, आप इन ग्रहों को करके देखिए और इनके जैसे भी परिणाम आते हैं आप हमें जानकारी दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।